तो भैया हमको सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ाने लग गए। हमने कहा अच्छा भैया हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। भाई अपनी बाइक की जो रेंज है वो केवल 2 किलोमीटर बची है। 2 किलोमीटर के बाद पता नहीं क्या होगा, आज तक ऐसे कभी टेस्ट नहीं हुई। जय श्री राम। भाई साहब हम अयोध्या पहुंच गए। ये गाड़ी का क्रैश हुआ है गाइस। ये आप ये सोचो कि पूरा बोनट चेंज करके वो दे दे कोई आदमी, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा आपने ऐसा कंडीशन छोड़ा ही नहीं है कि बोनट को कहीं पे 2000 डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास खड़ी करके आप बनवा देंगे। सर्विस सेंटर में करवाऊंगा मैं गाड़ी अपनी खड़ी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी गाड़ी भी यहाँ खड़ी करवा दूंगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात का स्टे हमारा यहाँ पे था और फाइनली अब हम निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। अभी बज रहा है 11:33। कुछ भाई लोग आए थे यहाँ पे मिलने, स्टोरी वगैरह देख के, और हम लोग ने मिल के एकदम प्रॉपर टाइम दे के अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है। तो कार में सारा सामान रख दिया गया, वैसे कुछ निकाला ही नहीं गया था। अब फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये बाइक फिर से बहुत गंदी हो गई है। ये पीछे जो हाल होता है ना बाइक का, भाई क्या ही बताए। अरे गान फट के चौराहा हो गई भाई, कील घुसी हुई है। जब तक ये घुसी है तब तक घुसी है भाई, नहीं तो कहानी सेट। बस हवा ना निकले, नहीं तो कहानी सेट हो जाएगी। लखनऊ पहुंच जाए हम, उसके बाद तो टायर चेंज होना ही होना है। ग्लव्स ले लेते हैं यार, धूप बहुत है। नेपाल में हमें एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब मिला है कि जिस होटल में हम स्टे करते हैं वहाँ शाम में कहते हैं कॉम्प्लीट ब्रेकफास्ट है या ऐड है इस प्राइस में, और जब ब्रेकफास्ट कर लो तो उसके बाद बिल बना के दे देते हैं यार। यहाँ भी वही सीन हुआ। रात में जब हमने चेक इन किया तो इनसे पूछा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, इन्होंने कहा हाँ है। और सुबह मस्त हम लोग ने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट करने के बाद पता चला 2100 रुपये का बिल, कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है। देखा ये क्या बात हुई, रात में कोई और होता है, दिन में कोई और होता है, और फिर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। फिर ये लोग बिल लेने के लिए कहते हैं नहीं सर पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा होटलों में। हम जहाँ काठमांडू में रुके थे वहाँ भी 5 लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बोल के 4 लोगों का ब्रेकफास्ट दिया था, 1 लोग का बिल बना दिया था। और यहाँ भी चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत था, फिर मूड ख़राब हो गया। मैंने कहा इतना तो है भी नहीं, तो इतना तो कैश भी नहीं था अपने पास, तो जितना था हमने दे दिया। 2100 रुपये का बिल जो बना था वो हमने पूरा नहीं पे किया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही बताएं भाई। और तो और गाइस एक बात और कि नेपाल में चाय को बोलते हैं चिया, समझे। तो चाय बोलने पे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि मांग क्या रहा है भाई। फिर बोलना पड़ता है चिया चाहिए, चिया या चिया तब मिलती है हमें चाय। ओह माय गॉड, ट्रैफिक हो चुका है। बज रहा है 11:40 गाइस, लेट हो गया है। देखो कितने बजे तक पहुंचते हैं। एक बार यूपी घुस जाएं, एक बार गोरखपुर घुस जाए, फिर लबालब दाब देंगे हम 2-3 घंटे के अंदर लखनऊ गाइस, लखनऊ। समझ रही हो ना। तो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं बॉर्डर, और ये सामने ही हमारे बॉर्डर है, जस्ट सामने हमारे बॉर्डर है। इसको क्रॉस करने के बाद हम हमको कैमरा ऑन कर पाएंगे, और इसको क्रॉस करते ही अपन होंगे इंडिया में भाई, समझ रहे हो। ये एक साइड नेपाल और ये सामने बॉर्डर के उस पार इंडिया। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे ही इंडिया में घुसे भैया रोक लिया यहाँ की मिलिट्री ने। ऊपर से इतनी लंबी बातें कर दी कि हम डर गए, घबरा गए, हमारे रूह कांप गई भाई। उन्होंने कहा यूट्यूबर, हमने कहा हाँ भाई। कहाँ से आ रहे हो, हमने बताया काठमांडू घूम लिए, वीडियो बना ली। हमने कहा हाँ। कहीं यहाँ से 18 किलोमीटर तक की रेंज में आओ, अगर वीडियो बनाओगे तो हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। हमने कहा अच्छा। तो भैया हमको सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ाने लग गए। हमने कहा अच्छा भैया हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। जिस क्षेत्र में है वो हमको पता है, और जहाँ नहीं है वहाँ हमको नहीं पता है। तो आप बता दो हमें कहाँ नहीं है। फिलहाल पहले तो हमने नॉर्मल बातें सुनी। हमने कहा ठीक है सर अरेस्ट कर लीजिए, फिर और क्या बताएं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जाइए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है तफरी ले रहे हैं, हो सकता है सीरियस हो, पता नहीं भैया, लेकिन अरेस्ट करने की बातें चल रही थी भाई। पहुंच गए गाइस, पहुंच गए इंडिया, पहुंच गए फाइनली। बिहार में कदम रख दिया हमने। मोंटे कार्लो दिखने लगा, जावेद हबीब दिखने लगा, और नेटवर्क भी आ गया होगा अब तो फ़ोन में। क्या बात है भाई, अब हम ISD में नहीं रहे हैं। इतने दिनों से ISD में घूम रहे थे, 10 रुपये पर मिनट कॉलिंग थी वहाँ। अब यहाँ हम फ्री होके अंबानी जी का धन्यवाद करते हैं भाई, कितनी सस्ती कॉलिंग और जियो उन्होंने दिया है कि अंधा पेल हम लोग नेट चला सकते हैं कम से कम। ये चीज़ नेपाल में रहने वालों को पता है कि भैया अनलिमिटेड नेट क्या होता है, कैसे होता है, समझ रहे हो। कोई स्पीड नहीं खास, और नेट भाई साहब आज भी वहाँ स्क्रैच कार्ड चलते हैं जो 2016 में दूर हो चुका है। हमारे यहाँ स्क्रैच कार्ड का नामो निशान नहीं रहा। अब ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है। नेट अंधा पेल है, रोज 4-4 GB डेटा मिलता है, सब अंधा पेल यूज करते हैं भाई। और हम यहाँ पे
यहाँ पे आज भी वही 200 रुपए में 1 GB वाला पैक चलता है भाई। भाई कसम से नेपाल में जाने के बाद हमें ये चीज़ें पता चली कि हम और तो और गाइस एक चीज़ बताया आपको, नेपाल में जो सन चल रहा है वो 2080 चल रहा है। हम अभी 2023 में ससुरा, वो 2080 में जी रहे हैं। साला फ्यूचर में उसके बावजूद है, इससे बताओ 2080 में कैसे, पता नहीं यार, लेकिन 2080 चल रहा है वहाँ। डेट तो सेम थी लेकिन 2080 था। फाइनली इंडिया पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा अपनापन वाला फील आ रहा है। अब हम खुल के सांस ले सकते हैं, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई इंडिया आ गए हम। अच्छा हाँ ट्रैक्टर वाले भैया किनारे हो जाओ। क्या बात है भाई, पसीना ही पसीना चू रहा है अब बॉडी के अंदर। ठंडक के मारे हमने पहनी थी इनर बढ़िया सी, लेकिन क्या ही बताएं, उसको उतारना पड़ जाएगा। हमें लग रहा है गर्मी बहुत लग रही है। गाइस हमारी बाइक में आ चुका है केरा लाल बत्ती, यहाँ पे दुब 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 हो रही है, बिकॉज पीछे के टायर का प्रेशर जो है वो 31.5 PSI आ चुका है। आपने देखा था ना वहाँ कील घुसी हुई थी, तो हम जरा चेक कर ले यहाँ कहीं आप पास कोई पंचर की दुकान हो तो पंचर बनवा ले भैया, है ना। कोई पंचर की बढ़िया दुकान दिख नहीं रही, ये सब ट्रक वाली दुकानें हैं यार। कोई बढ़िया दुकान मिले तो बात भी है। सो गाइस फाइनली पंचर की दुकान हमें मिल गई है। क्या कह रहे हैं? सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिया पहुंच चुके हैं। इस टाइम हमें बिहार में, और यहाँ पे हमजा आप हमें अलविदा कहेगा, वो निकलेगा मुजफ्फरपुर की तरफ और हम निकलेंगे इधर से राइट लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ जाने की जितनी जल्दी है ना और जितनी खुशी है क्या ही बताऊँ मैं थोड़ा सा बोर हो गया, अब घर की याद आने लगी है बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से जल्दी बस घर पहुँचना है और यहाँ से 461 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है। हमजा हमें कह रहा है बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून। तो भैया अब हम दंदनाते हुए लखनऊ पहुंचेंगे वाया गोरखपुर और अयोध्या। क्या बात है भाई, इंडिया की सड़कों पे बाइक चलाते हैं तो लगता है कि वी आर फ्री। कंट्री में बाइक चलाने का वो मज़ा नहीं आया हमें। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी थे हमारे इस ट्रिप पे, थोड़े ख़राब एक्सपीरियंस भी थे। और सामने जा रहा है मटन। अरे 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 ये सब क्या हो रहा है भाई, ये ऑन रोड ये सब इलीगल है। नहीं, ये सब आप खुले में नहीं कर सकते हैं। मटन जा रहा है, मटन खिलाएंगे अभी सबको। बस आप आज की डेट में आप पहुंच जाएंगे अपने घर वापस। भाई साहब सुकून मिलेगा थोड़ा। बहुत लंबी राइड हो गई हमारी, बहुत लंबी राइड कर ली हमने। नेक्स्ट टाइम नेपाल जल्दी जाना होगा, फिर से तहलका मचाना होगा। इस बार तो हमें समझने में लग गया कि कैसा है नेपाल, क्या है, कैसे हमें मैनेज करना है सारी चीज़ें, बिकॉज हम इससे पहले कभी नेपाल नहीं गए थे प्रॉपर। तो इसीलिए चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगा और इतना टाइम हमारे पास था नहीं कि हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ, इसीलिए हमें घर वापस जाना पड़ रहा है। तो कुछ दिन बाद जब दोबारा प्लान बनाएंगे तब करेंगे एकदम ताबड़तोड़ मीटअप वगैरह वहाँ पे। गाइस फाइनली बिहार सीमा की यहीं पे समाप्ति होती है और उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्वागत है। अब हम घुस रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं हम गाइस। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हमें उत्तर प्रदेश में आने की। बस लखनऊ अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय बाद हम लखनऊ में होंगे। 368 किलोमीटर बाकी है अभी भाई, 368 किलोमीटर है अभी। अरे चलो कोई बात नहीं, ये 368 किलोमीटर तो हम ऐसे नाप देंगे, धक नाप देंगे गाइस, धक नाप देंगे। मतलब भूख लग रही थोड़ी थोड़ी, सोच रहे थे रुके, लेकिन हम सोच रहे गोरखपुर रुके कि उससे पहले रुके। देखते हैं जहाँ भी रुकना होता है। गाड़ी पता नहीं कहाँ है भाई, आई डोंट नो, गाड़ी वाड़ी भूल चुके हैं हम। पीछे अपनी जो गाड़ी आ रही थी ऋषि वाली, उसको तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस दाबे हुए चले जा रहे हैं। वो लोग आते रहेंगे आराम से भाई, अंदर एसी में बैठे हैं, उनको क्या चिंता भाई, एकदम मस्त एसी चला के डुम 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 करते हुए चले आ रहे हैं। अयोध्या 232 किलोमीटर है भाई। सो गाइस बहुत सही आए हम लोग, 5 बजे और हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। अब लखनऊ दूर नहीं है गाइस, लखनऊ दूर नहीं है। और हमारी बाइक की रेंज जो बची है 23 किलोमीटर बची है खाली। तो जब तक दिन है तब तक हम लोग जितना एरिया कवर कर सकते हैं कवर कर लेंगे और उसके बाद बहुत आराम चलेंगे। बाकी हमारी कार पीछे 77 किलोमीटर छूट चुकी है भाई। अब इनको पहले पेट्रोल पिलाएंगे, 23 किलोमीटर की रेंज बची है। पेट्रोल पिलाने के बाद जो है हम देखेंगे कि हमें क्या खाना है, बिकॉज हमें भी भूख लग रही है। तो आगे किसी अच्छे से ढाबे पे हम रुक के कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा सुकून से आराम करेंगे। प्यास बहुत तेज लगी थी इसलिए यहाँ पे रुक गए थे पानी की बोतल खरीदने के लिए। बाकी शाम तो हो ही गई है भाई। अपनी बाइक की जो रेंज है वो केवल 2 किलोमीटर बची है। 2 किलोमीटर के बाद पता नहीं क्या होगा, आज तक ऐसे कभी टेस्ट नहीं हुई। अगर 2 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी बंद हो जाती है तो भी धक्का लगाएंगे। कुल मिला के हमें फ्यूल पंप मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या ही होगा पता नहीं। और
इस रेंज के जाने के बाद पता नहीं कितने किलोमीटर ये चलेगी। 1 किलोमीटर रेंज बची है गाइस, सिर्फ 1 किलोमीटर। और फ्यूल पंप HP का हमें मिला है। चलो भैया यही डलाते हैं फ्यूल, बिकॉज 1 किलोमीटर के बाद हमें नहीं पता है बाइक कितने किलोमीटर जाएगी यार। लेट्स गो गाइस। जय श्री राम। भाई साहब हम अयोध्या पहुंच गए। आप राइट साइड हमारे देख सकते हैं, ये अयोध्या है पूरा श्री राम की नगरी। और अब यहाँ से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है। जय बजरंग बली। बस जल्दी पहुंच जाएंगे। फाइनली गाइज हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और अपने घर पहुंचने वाले हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे। बस अपने घर पहुंचने वाले हैं गाइज। इतने दिन की लंबी ट्रिप के बाद हम अब घर पहुंचेंगे। ये बात, मम्मी बाहर ही खड़ी है। हाँ, इनको तो जैसे मालूम चल गया कि हाँ हम आ गए हैं। ये तो बाहर ही खड़ी है भाई। बाहर टहल रही अच्छा, तो ये तो गली में झाँके गई रहो हैं? गली में झाँके गई रहो। अच्छा गाइज, आज बहुत दिनों के बाद हम शूट के लिए निकले थे लखनऊ में। मॉर्निंग में एक राइड थी, वो राइड अटेंड करने के बाद हम चले गए सीधे शूट पे। शूट निपटा के हम लौट ही रहे हैं और सुबह के निकले हैं भाई साहब 8 बजे के, और बज रहा है 3:40। ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और शूट शूट शूट। और उसके बीच में ऋषि भाई साहब का फ़ोन आया कि कोई बंदा अपनी कार में गाड़ी लड़ा के चला गया। मूड खराब, समझ रहे हो। एक क्या ही बताएं, तो अब वही जा रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ है। वाह गाइस वाह, बहुत बेहतरीन। क्या पेला है, क्या पिलाइन है। वाह बहुत बेहतरीन। मैंने एड्रेस सब दिया निकाल के। इसका पुलिस वाले के सामने ही हुआ है, उसी की गलती थी। गाड़ी लाया, दबाया और ऐसे बढ़ा दिया गाड़ी। हमारी गाड़ी तो रुकी हुई थी भैंसो पुल के ऊपर, एक्सा वाला था। ये गाड़ी का क्रैश हुआ है गाइस, पता नहीं क्या क्या कीन है, पूरा टूट गया है भाई साहब। टाटा हेक्सा ने मारा है, इसीलिए ये हाल है। कोई और गाड़ी होती तो ये सब नहीं होता भाई। गाइस अच्छा खासा शूट करके लौट रहे थे, हो गया है बवाल। जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी हमारी जो है कोई लड़ा के बिड़ा के भाग गया है। अभी तक था कि जाओ जो खर्चा आ रहा है हम दे रहे हैं। अब जब हम कंपनी में पहुंचे 20,000 का एस्टिमेट आया वहां पे, क्योंकि पूरा का पूरा आगे का बम्पर जो है वो टूट चुका है बीच से, तो वो बन तो सकता नहीं है, चेंज ही होगा। तो वो कह रहा है कि क्लेम करा लो भाई। क्लेम अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कराया था, तो कोई ऑप्शन नहीं, 0 डेथ मेरा खत्म हो चुका है, तो क्लेम तो हो नहीं सकता। तो कह रहा है लालबाग आ जाओ, यहाँ बनवा देंगे, वहाँ बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 2,000 रुपये में बन जाएगी। तो अब मुझे लग नहीं रहा है 2,000 रुपये में अगर बनवाना होगा उस, मतलब वो जुगाड़ चाह रहा है कि हाँ तार वार बांध के कोई तरह उसको सही कर दिया जाए। तो गाड़ी एकदम प्रॉपर थी भाई, कोई तार वार तो बंधा नहीं था, तो कि हम तार बंधवाएं उनसे 2,000 रुपये के लिए, और 2,000 रुपये के लिए हम लालबाग जाएं उनके कहने पे। मेरी गाड़ी में अगर एक भी दिक्कत होती है तो मुझे बहुत इरिटेट करती है भाई, और मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। तो फिलहाल हमने एक ही ऑप्शन अब जो बचा है, ऋषि बता रहा था वहाँ पास में पुलिस वाले थे, उन्होंने सारी डिटेल निकाल के दी और वो भाग के गया था वहाँ से। तो फाइनली एक ही ऑप्शन बचा, गाजीपुर थाना है हमारे पास, वहीं पे जाके FIR कराएंगे, मुकदमा करेंगे उनके नाम पे। तो हम जा रहे हैं थाने, वहाँ पे FIR होगी, मुकदमा होगा, जो भी होगा। अगर समझौता करेंगे वो कि हाँ पैसे से देके ठीक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। अब FIR के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, तो मैं भी जा रहा हूँ वहीं पे, मेरा होना जरूरी है, बिकॉज गाड़ी मेरे ही नाम पे है। घना स्कैम चल रहा है गाइस, गाड़ी जिसके नाम पे है वो आया नहीं, हेक्सा लेके आया नहीं, अपने ड्राइवर को भेजा है, सतीश मिश्रा नाम है इनका, और ये बता रहे हैं भाई साहब कि मैं ही सतीश मिश्रा हूँ। मैंने कहा ID दिखाओ, तो कह रहे हैं वो मेरे मालिक हैं। ठीक है, ये देखो ये गाड़ी ठोकी है और ये लगाते हुए भाई साहब आ रहे हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी चला भी नहीं रहे थे। गाड़ी में जो हरे वाले पहने वो चला रहे थे गाड़ी, ये साथ में आ रहे हैं, ये गाड़ी चला रहे थे। ये भाई साहब आए, उसको सही से बांधा है। ये देखिए पूरा, ये देखिए आगे तक, देखिए आगे से, देखिए आगे से, ये देखिए पूरा कहीं बन सकता है, उसको दिखा सकते हैं। उनके संतुष्ट के हिसाब से भैया जैसा कहे वैसे बनवाओ।
ये सर्विस सेंटर में करवाऊंगा मैं। भाई देखो ये जबरदस्ती मैं गाड़ी अपनी खड़ी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी गाड़ी भी यहाँ खड़ी करवा दूंगा। सर्विस सेंटर में काम होगा, आपको करवानी है तो हाँ करिए, नहीं करवानी है तो मैं अपना प्रोसीजर करूँ। आप इस तरह से बात कर रहे हो, ये इस तरह से बात करने का मैंने इन लोग की बात सुन के मैंने तो बहुत कंट्रोल किया, मैंने तो बहुत कंट्रोल किया। गाड़ी वहाँ भाग क्यों गए आपके मालिक? आप तो भाग गए, आपके मालिक क्यों भाग के गए? पुलिस वहाँ पे क्या बोली कि आगे बढ़ाइए, आगे किनारे लगाने को बोला था। हमने रोका कि नहीं? अच्छा गाड़ी ये बताइए, आपने रोका क्या? भाग गए? पुलिस वालों ने खुद हमें निकाल के दिया है पूरा आपका एड्रेस वेड्रेस। ड्राइवर यहीं थे? हाँ यही चला रहे थे गाड़ी। तो आप ऐसे चलाते हैं? मैं डेली वहाँ से निकलता हूँ। डेली निकलते हैं, ठीक है, मैं भी वही निकलता हूँ। मैं ये भी बता दूँ, ये जो सब है ये मेरी गाड़ी का नहीं, मेरी गाड़ी भी चेक की जाए। मेरी गाड़ी में कहीं से भी इतना डेंट पेंट हो। गाड़ी अब लेके आए हो? कहाँ है? कुछ भी नहीं है मेरी गाड़ी। गाड़ी कहाँ है आपकी? आपकी गाड़ी कहाँ है? ये सुनिए, आप चाह क्या रहे हो? हम चाह रहे हैं कंपनी में ये पूरा बम्पर लगे। कंपनी का क्या मतलब है? हम तो जहाँ चल हम इसकी फॉग लाइट आप देखो ना सही से, टूट गया है, हमने सब तोड़ दिया है, सारे क्लैप अब सब टूट गया है। हम ये नहीं कर रहे, हम आपकी सारी बात माने, आपकी सारी बात माने। मैं आपसे एक बात करूँ, एक बार चलिए हमारे साथ, वहाँ आपका जो मेरा मैकेनिक काम कर रहा है, अगर आपके साथ से नहीं करता फिर देखा जाएगा हम इसका हथौड़ा तो चलवा रहे हैं। सर्विस सेंटर क्यों ये सब काम करता है? ऐसा तो यार हमेशा तो सर्विस सेंटर में मानता, मैं मानता हूँ आपके पास पैसा बहुत है, अक्सर हम लोग को ऐसा आपके पास बहुत है। आपके सर जो है ना वो है ना, आपका मालिक आपको भेजा है, सोचिए तो आप पैसा आपके पास है, हमारे पास है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ। लड़ाई करके क्या हो गया है? मार खा गए क्या? मारे भी है बहुत, लेकिन यहाँ गड्ढा मार दिया तुमको। ये देखो हमारे हैवी ड्राइवर। भाई मैंने कुछ नहीं किया गाड़ी ठोकने के बाद। मैंने नहीं किया। किसी को पड़ा है पता है, बस पेट में लगा इसलिए पता नहीं चला इसको, मुझे पता चला। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो आके गाड़ी ठोक गया तो भाई मैं वो तुमको भी ऐसे ही ठोका था जैसे गाड़ी ठोका है। अच्छा हुआ कि भाई नंबर गाड़ी का नंबर और सब मैंने खींच लिया था, तो उसका एड्रेस सब निकल आया। ये देखिए क्या फायदा नंबर, ये देखिए उसका घर वार सब। अच्छा एक चीज नहीं समझ में आई शायद मुझे। देखो गाड़ी के ओनर का नाम है मिस्टर जगमोहन रावत, पापा का नाम है ऋषि पाल शर्मा। नहीं हूँ पापा। अरे तुम पाल भी हो शर्मा भी हो? ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं भाई, इतना मतलब इतना अर्जुन राम पॉल वाला है। इतना फर्जी वाला था यहाँ पे है, खुद आया नहीं। रावत पाल शर्मा तीनों एक ही घर में। और जो ड्राइवर है वो रावत है एक्चुअल में। हाँ एक्चुअल में जो ड्राइवर है उसका नाम उमेश रावत है। मतलब गाड़ी ड्राइवर के नाम पे है और उसका पापा जो है वो मालिक है, इस हिसाब से। क्या सिस्टम चल रहा है भाई? मतलब ड्राइवर के पापा के नाम पे गाड़ी है और उनका जो लौंडा या पापा है वो मालिक है। ये वीडियो का लिंक मुझे शेयर करना, मैं कार के ओनर के साथ भेजूंगा, उसको भेजूंगा और उससे बोलूंगा कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मामला। और ये भाई साहब उसको पिन कर देंगे कमेंट को। कुल मिला के गाइस मैटर जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्या बताएं, थोड़े बहुत पैसे ले लिए हमने कहा काम करा लेंगे बाहर। साला लेके गया एक ऐसी जगह, कह रहा है कि क्या ही बताए, वहाँ 13,000 का एस्टिमेट आ रहा था, उतना भी नहीं दिया। जोड़ रहे थे बम्पर, फेविक्विक से बम्पर जोड़ रहे थे, इतना खतरनाक होगी पता नहीं। कह रहा था जोड़ देंगे इसको, प्लास्टिक जोड़ देंगे, और जो खो गया है पार्ट वो अदृश्य रहेगा। मुझसे कह रहा है कि गाड़ी तो मैंने लड़ाई नहीं, मुझसे ये तो हुआ ही नहीं। तो मैंने उसको दिखाया कि भाई देखो एक टाइम था कि इस टाइम तुमने गाड़ी लड़ाई और इस टाइम मैंने देखो फोटो खींची और ये सब साफ साफ उसमें दिख रहा है कि सब उससे टूटा है। कह रहा है ये मैंने तोड़ा नहीं, ये मैंने तोड़ा नहीं। कह रहा है कि ये मैंने तोड़ा, मैं मानता हूँ, पर लाइट नहीं तोड़ी मैंने। तो यार जब बम्पर तोड़े तो लाइट तो तुमसे ही टूटी है ना मेरे भाई। एक्चुअली में वो ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन कर रहा था, तो उसने बस थोड़ा सा बगल से स्मूच दिया है कि तुम साइड हटो, बीच में खड़े हो, और कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के अब गाड़ी चली जाएगी। मुझे लगता है अगर क्लेम पे देंगे भैया तो 10 दिन के लिए छुट्टी, और अगर बनवाते हैं तो 25,000 रुपए की छुट्टी। तब भी 1 दिन 2 दिन हमारे वेस्ट जाएंगे। एक दिन में सब फिट होगा, दूसरे दिन पेंट होगी। बाकी ये गाड़ी की कंडीशन आप देख लो। मतलब ये है जो लुक है, फ्रंट प्रोफाइल बढ़िया हो गई है, और साइड मिंट कंडीशन में हल्का सा स्क्रैच आ गया, थोड़ा सा डेंट, हल्का सा डेंट और मीटर बैग भी है हल्का सा। सुबह से साला मैं जब से सो के उठा हूँ, राइड की, जाके शूट किया, लौट ही रहा था, खाना भी नहीं खाया मैंने। यार मैंने भी नहीं खाया, खाना खाने निकले थे, कसम से बता रहा हूँ। पर एक मैं बताऊँ क्या, खाना खाने गाड़ी लड़ने के बाद में इस आदमी ने वहीं पटरी बैठ के 20 रुपए की बिरयानी खाई है, पर मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरी भूख मर गई उस वक्त से ही।
तुमने बिरयानी तो इसने बिरयानी खाई 20 रुपए की पटरी बैठ के। थाने पे जाना था, थाने का चक्कर कितना लंबा होता है जानते ही हैं। मैंने पर नहीं खाई भाई, बिरयानी खा ये खाया वहाँ बिरयानी। दरोगा इतना उससे समझा रहा था, मुझे पता क्या बोल रहा है, उसका ध्यान मैच में था भाई, उसका ध्यान तो इंडिया के मैच में था। उससे कह रहा छक्का, अरे छक्का मार देता यार। यार सुनो, मुझसे बोलता है कि पहले बात ये हुई कि तुम लोग आपस में समझ लो, तुम्हें खड़े होकर पूरा समझाऊं, ठीक है। उसके बाद बोला कि भैया एक काम करते हैं 50-50 करा लेते हैं शोरूम पे चल के। तो वहाँ मैं बोल दिया, अरे भाई गाड़ी के मालिक से बात करो, मुझसे क्या कर रहे हो। थाना बोल रहा तुमसे इतनी देर क्यों बात कर रहे हो? पहले तुम बाहर जाओ, मालिक को अंदर भेजो। मैंने कहा डिसीजन, तो कह रहा डिसीजन लो। मैंने कहा डिसीजन मैं कैसे लूं, मैं क्यों बोलूं, मेरा बड़ा भाई खड़ा है, ये बोलेगा। तो कह रहा अच्छा तो बोलो भाई, तुमसे फिर बोला। बाद में जब मैं गया अंदर तो दोनों भगा दिया, कह रहा तुम लोग बाहर जाओ, से बात करने तो मुझे नहीं, मुझसे एक बार वो नहीं, हमको समझाने लगा स्टेप की यार कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगे, इतना ये सब होता है। मैंने कहा सर मैं खुद एडवोकेट हूँ, मुझे पता है अगर सनक गई मैं गाड़ी यहीं छोड़ जाऊंगा, खड़ी रहेगी सालों, लेकिन फिर मैं इसकी गाड़ी भी छूटने नहीं दूंगा। वो तमीज से बात नहीं कर रहा है, तमीज से बात करे, बात पैसे की भी नहीं है, बात जिस तरह कर रहा है ना वो खराब लग रहा है मुझे। ठीक है तो तुम फिर जानते ही हो सब। मैंने कहा हाँ सब पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है पूरा प्रोसीजर की कैसे क्या होता है, धाराएं भी पता है कौन कौन सी लगेंगी और कौन कौन सी मैं और लगवा सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी का कहीं ठीक है समझ लो, अगर लिखने कहोगे तो हमारा क्या, तुम लिख के दो हम कर देंगे, फिर समझना आपस में। डिफरेंस यही आता है कि हम दोनों नहीं है, तुम हो वकील, डिफरेंस यही आता है। मिला के वो जो ड्राइवर था वो रोने गाने लग गया, कहीं भैया दिवाली खराब हो जाएगी, मेरी सैलरी 12,000 है, क्या बताएं। सूरज भाई दिल के बहुत चल रहे हैं, तो सूरज भाई दिल के इसी का कहना है कि भाई प्रशांत तुम ही बात करना, मैं तो पहली बार थाना आ रहा हूँ। हाँ भाई मेरा कभी आज तक वो रिकॉर्डिंग नहीं रहा थाने जाने का। उस टाइम एक बार को मुझे लगा कि ओह मैं रेगुलर आता हूँ। अरे तुम तो यार एक्सपीरियंस तो थाना जेल मैं पहली बार सब मैं पहली बार घुसा थाने भाई। एक बार ऐसे इससे पहले वो दोस्त के लिए गया था बट इतना गए नहीं, लेकिन मूड खराब हो गया। पर सूरज भाई हुआ था अल्ट्रॉस का यार जल्दी। पर सूरज भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। उस ड्राइवर को 50,000 रुपए का चेक काट के दिया है और दिवाली मनाओ तुम लोग और काजू कतली की 2 किलो वाली डब्बा भी दिया है। क्या ही होता है गाइस, इसीलिए मूड खराब था, भूख लगी थी, घर आ गए नए वाले। हमने कहा पुराने घर नहीं जाएंगे, पहले खाएंगे खाना, मम्मी कहेंगे कुछ खाना दो हमको और फिर जाएंगे। अब एडिटिंग करने जा रहा था मैं, अच्छी खासी मस्त वीडियो शूट करके आया था, एडिट करता। कुछ कंटेंट ही देना था हम लोग को, दे दिए यार। गाड़ी आपने तोड़ा है, कहाँ से क्लेम कर दे हम? हमने गाड़ी नहीं तोड़ा भैया, पहले तो आप भाषा चेंज कर लीजिए। आपकी गाड़ी किस तरह से गई है, वहाँ पे खड़े हुए पुलिस वाले ने देखा है। सुनिए, वहाँ पे खड़े हुए पुलिस वालों ने सब देखा है। आपने गाड़ी साइड में हमने लगवाई, जब हमने रोड पे लगाई गाड़ी तो वहाँ लग गया जाम। उसने बोला गाड़ी हल्की से आगे बढ़ा लो और आप तो तुरंत ही निकल गए। गाड़ी उस पर आप क्यों भागे वहाँ से? जब पुलिस वाले ने खुद बोला कि गाड़ी वहाँ सामने लगा के बात कर लो तो आप खुद ही भाग गए। भैया मैंने तो अपना आप इसीलिए आपको घर का एड्रेस कौन देता है? मैं तो घर का एड्रेस हम क्या कर लें गाड़ी बनवाने में, हम आपके घर का एड्रेस दे के गाड़ी बनवा लें? अब देखो मुद्दा ये है कि आप उसे क्लेम में कर दो, जो क्लेम का पैसा आएगा वो वहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको एक काम करिए ना, जो पैसा बिलिंग बन रहा है उतना पैसा आप डायरेक्ट पे करो ना। नहीं ऐसे कैसे क्लेम, जब एक्सीडेंटल होता है ना तो डायरेक्ट नहीं करे जाते। ऐसे तो लाख रुपए का कहीं मान लो किसी का ऐसे ही अगर हम कहीं बाहर बनवाएंगे, कार बाजार जहाँ पे आप बता रहे थे, वहाँ पे इतना ही खर्चा जाएगा। वहाँ पे 2,000 रुपए में गाड़ी नहीं बन पाएगी ना। आप ये सोचो कि पूरा बोनट चेंज करके वो दे दे कोई आदमी, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा आपने ऐसा कंडीशन छोड़ा ही नहीं है कि बोनट को कहीं पे 2,000 डेंटिंग पेंटिंग वाले के पास खड़ी करके हम बनवा देंगे। मेरा तो कोई मुद्दा है नहीं इसमें, मैं तो बैठा था। मैंने नहीं एक काम ये कर ले रहे हैं, कार बाजार बता रहे हैं ना, कार बाजार पे आ जा रहे हैं, ठीक है। आपका जानकार होगा तो फोन करके बोलिए कि इसको सेटल करके दिखा दे। बम्पर पूरा चेंज होना है, फॉग लैम्प चेंज होना है। आप एक बार ट्राई कर लो, हम यही करें आपको। देखो आपका नुकसान हुआ है, आपको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हमारी भी हुई कि पीछे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब उस पर मैं अच्छा चलिए नॉर्मली बात कर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि चलिए हम शोरूम से निकल रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं कार बाजार। जो गाड़ी का खर्चा बैठेगा वो आप दे रहे हैं ना? आप मुझे बताओ
बात करो उनसे। हाँ नहीं, मतलब कि जो गाड़ी का खर्चा शोरूम के बाहर कार बाजार जहाँ की आप खुद कह रहे हैं देने के लिए गाड़ी, ट्राई करो कि कितना खर्चा। देखो एक्सीडेंट जब भैया आपके जेब से कुल मिला के अंकल को देने थे सिर्फ खाली 2000 रुपए। वो भी कह रहे थे कि बेटा इसको फेविक्विक से उसको जुड़वा लो। बेटा हम तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। अरे हमने छोटे भाई, अरे आप पापा की उम्र के हैं अंकल जी, कैसे बोले उनको बताओ। चलो गाइस, कुल मिला के मुद्दा जो है खत्म हो चुका है। चलते हैं घर के अंदर, भूख बहुत तेज लगी है, जा रहे हैं। एक चीज और अभी मैंने नोटिस करी, ये स्टिकर चिपकता है जो ना, ये लिखा हुआ है, अगर इसको हटाया गया तो कौन निकाला? सीज हो जाएगी। ये निकाला कौन? समझ रहे हैं? ये HSRP नंबर प्लेट की तरह काम करता है। नंबर प्लेट के साथ ये भी होना जरूरी है। लगा तो हुआ है, चलाने इस पे भी चलाने भाई। चलो अंदर। हनी सिंह के फैन। गंजू पटेल चाचू, गंजू चाचू मिलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। लो 12 बजे 3 बजे तक लो इधर ले लो, ले लो, ले लो।